मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर, सुंदर बेल क्लासेस, जो कि DT कैरोल बिहार से ये कोचिंग रन हो रहा है आफ्टर दिल्ली ओमेगा क्लासेस एंड GRD। जी, मैं आपके सामने यही कहने आज आया हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि इस वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, चलते मत बनिएगा, इसको सुन के जाइएगा। इसमें क्योंकि कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने आया हूँ। मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कल शनिवार यानी 18 तारीख को धनतेरस है। 19 संडे को छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। छोटी दिवाली को हम लोग बिहार में कहते हैं जमदियरी, जम की दिया निकालते हैं रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब। एक हमारा एक कस्टम है, ऐसा रीति रिवाज चलता आ रहा है, जो कि ये चीज़ मैंने शायद दिल्ली में नहीं देखा। और 20 तारीख को दिवाली भी एक अलग तरह से होता है यहाँ पर। तो और इसके बाद आपको गोधन जो भैया दूज आएगा, है ना, और ये आपका कई आते हैं पूजा, और इन गोवर्धन पूजा भी लोग कहते हैं इसको। हमारे यहाँ तो गोधन भी मनाते हैं, भैया दूज भी आप लोग नए लोग मनाने लगे हैं। गोधन के हमारे हम लोग के यहाँ पीठा बनता है, पीठा, वो भी एक हमारा एक अलग डिश होता है, स्वादिष्ट डिश होता है। पीठा, खीर, पूड़ी एक अलग होता है। तो और इसके बाद ही 25 तारीख को बिहार के महापर्व, पर्वों का पर्व, महापर्व, पावन पर्व छठ का 25 अक्टूबर को नहाखा, 26 को लोहड़ जिसको खरना भी कहा जाता है, और 27 को पहली अर्घ, 28 को सुबह में दूसरी अर्घ। पहली अर्घ शाम में होती है, बड़ी पैमाने पर, बड़ी खूबसूरती से, बड़े ही, क्योंकि ये पावन पर्व है। इससे ज़्यादा कोई स्वच्छ नहीं, एकदम शुद्ध वातावरण, स्वच्छ वातावरण। और हम बिहारियों का, हम बिहार वाले के हिंदुओं का एक आस्था, बड़ा आस्था का ये पर्व है। तो ये छठ और दिवाली का सबसे पहले आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, और छठ की खास करके अपने हम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं भर भर के शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और कहना चाहूँगा कि आप लोग जहां हैं वहीं अपनी परचम लहराते रहिए। बिहार के वासियों, जहां पर इस देश के जिस कोने में है, इस संसार के जिस कोने में है, अपना परचम लहराते रहिए। अपना कस्टम, अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ना है ना। और दिवाली जो हम जानते हैं कि रोशनी का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। अरे भाई, मैं तो छोटा था उस समय, तो हम लोग देख सकते सबके जो छत है, जिसका छप्पर जो फूस है फूस, जहाँ तहाँ भी है लोग। उस टाइम भी देख रखा है कि लोग अपने गाँव में मिट्टी से, काढ़ा में से, जहाँ से लोग गीली मिट्टी लाके अपने घर के सामने दीवार को चिकनाते थे, लिपते थे, पोतते थे, और ओटा बनाते थे। ओटा को लिप पोत के एकदम बराबर, क्योंकि बरसात के जस्ट बाद, इस बार तो दशहरा के दिन तक बारिश हुआ है, दशहरा के बाद तक बारिश हुआ है, मूर्तियाँ भींगी है, पंडाल भींगा है। इस बार खूब बारिश, अच्छा बारिश हुआ है बिहार में भी इस बार, बहुत कई सालों के बाद। तो लोग सब मनाते थे। लेकिन आजकल बहुत फूस तो बहुत कम देखने को मिलेगा, है भी बिहार में भी, जहाँ तक है फूस, खपड़ा तो अभी भी मिल जाएगा, लेकिन छत लोगों को ज़्यादा हो गया है। तो अब लोग, पहले राजाओं का जो जिसके यहाँ धन दौलत है, उसके यहाँ छत पर दिया जलता था, दिया, मिट्टी का दिया, है ना, मिट्टी के दिया आज जलाते हैं। लेकिन उस समय मिट्टी का दिया या फिर मोमबत्ती, उसमें गांव में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट नहीं था, है ना जी। देखो जहाँ पर गली में खड़ा होकर, जहाँ फिर हम जब दूसरे गाँव में दिख रहा है, गज जब दिखता था, अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें अंधेरा था, लाइट तो था नहीं, तो अंधेरे में दिया जलता था। यानी सरसों के तेल के दिए जलाते हैं, आपको शायद ये रेडी के तेल के दिए जलाते हैं जनरली, है ना। तो मोमबत्ती जलाते हैं, अच्छा लगता था देखने में, हम लोग भी देखते थे। हम लोग खूब दिया लूटते थे उसमें जाके, देवताओं के पास से, मंदिर के पास से बुझा के, या किसी घर का आगे जलता बुझा के मोमबत्तियाँ, दिया हम लोग लूटते थे और दिया बटोरते थे हम लोग। खुशी मिलती छोटे बचपन में, सब बचपन की बातें हैं, है ना। फिर दूसरे दिन तराजू, बड़ा दिया, छोटा दिया, चूका, तराजू बना के खेलते थे हम लोग, मिट्टी तोलते थे, क्या तोलते थे, सब बात थी। तो अच्छा लगता था, उससे भी एक हमारा एक बचपन का खेल था। आज तो दिया लूटना उठना बहुत छोटे बच्चे भी बहुत कम करते हैं, सब नहीं करते। लोग का बच्चों का सूझबूझ हो गया, क्या जो भी है परिवर्तन हो रहा है सब।
लेकिन आज भी दिया जलाते हैं, लेकिन दिया कम मोमबत्तियाँ ज़्यादा जलती है, और उससे भी ज़्यादा आज क्या जलती है, तो सीरीज बल्ब है ना, जो बल्ब चलती है चाइनीज बल्ब, और इंडियन बल्ब भी है, चाइनीज बल्ब ज़्यादा बिकती है। वो चाइनीज बल्ब आज घरों में लोग लटका देते हैं, 3 महला 4 महला 1 महला जो भी जिसका है, उसमें बल्ब से लोग सजा देते हैं मंदिर की तरह घर। तो आज बल्ब से ज़्यादा जगमग कर रहा है, और दिया से कम। दिया भी कुछ जलाना जरूरी है, देवताओं पर मंदिरों में जलाना तो जरूरी है ही, आज भी जलाते हैं देवताओं पर, मंदिरों में पहले पूजा करते हैं, फिर घर घर में कुछ खेत में यहाँ वहाँ सब जगह जलाते हैं। तो ये सब दिवाली का हमारा गांव का एक त्यौहार है। मैं गांव में त्यौहार है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ शहरों के त्यौहार से ज़्यादा अच्छा लगता है। शहरों में तो सिर्फ पोल्यूशन है, भागम भाग की दुनिया है, भागम भाग की ज़िंदगी है, लेकिन कुछ ठहराव, कुछ बच्चा है तो वो गाँव में बच्चा है, बच्चों गाँव में भी आ गया है भागम भाग, लेकिन कुछ बच्चा हुआ है गाँव में। तो अभी भी गाँव में मुझे लगता है शहर से कई गुना अच्छा त्यौहार को मनाया जाता है। और पटाखे छोड़ते हैं, ठीक है, शहर में तो बैन भी है पटाखे, गांव में कौन सा उतना पोल्यूशन हो रहा है, पटना में तो पोल्यूशन हो भी जाती है, दिल्ली में तो भर भर के पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गांव में बस छोड़ो भर भर के। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में नहीं मिलती है, और दिल्ली वाले हमारे सुन रहे हैं तो उनको नमस्कार करना चाहूँगा, दिल्ली में नहीं मिलती और हमारे बिहार में मिलता है क्या, तो सॉरी दिवाली के दिन ही लक्ष्मी पूजा तो घर घर में करते ही हैं, और कमेटी बनाकर गांव-गांव में कई जगह गांव में है ना, शहरों में भी कई जगह मूर्ति की स्थापना की जाती है, लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, कोई छोटे पैमाने पर, कोई बड़े पैमाने पर पंडाल बनाकर, ये हो कुछ इंटरटेनमेंट का भी सुविधा होती है, कुछ नाच गान भी होती है, कुछ गाने बजाने की भी होती है, अलग अलग सुविधा, कुछ भक्ति लोग चलाते हैं, कुछ है ना, तो करते हैं लोग। तो ये भी पूजा दिवाली के दिन शुरू होती है, 2-3 दिन रह जाती है विसर्जन करने में मूर्ति, तो 2-3 दिन गांव में चलती रहती है। दिवाली में मुझे दिल्ली में अजीब लगता है, भाई रात को पूरी रात पटाखा छूटेगा, पूरा आँख बंद करके नाक बंद करके रखिए। दिल्ली में पूरा पोल्यूशन, पूरा अंधेरा, धुआं पूरी रात, और कई दिन चलेगा पोल्यूशन अब, है ना दिल्ली में। लेकिन वहाँ पर ख़त्म, सुबह से होते ही खत्म दिवाली, फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए वहाँ पर जी, फिर पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ, लेकिन हाँ दिवाली में दिल्ली में भी मैं ये लगातार 3 दिन छुट्टी होती है, सबसे बड़ी छुट्टी स्कूल में और कोचिंग में होती है, तो दिवाली में और ये भैया दूज ये सब मिला कर, गोवर्धन पूजा सब मिला कर 3 दिन लगातार होती है छुट्टी, वहाँ भी सबसे बड़ी छुट्टी साल का ही वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ खुश मिजाजी चलता रहता है छठ तक धूम जा के नाच बजा चलता रहेगा, छठ के बाद तक चलता रहेगा नाच बजा, ऑर्केस्ट्रा, ये वो, कोई भक्ति कोई शक्ति चलती रहती है, अच्छा लगता है। गाँव की बात कर रहा हूँ मैं, अपने यहाँ की होम टाउन की अरवल की बात कर रहा हूँ मैं जी। ये सब सुनिएगा आप लोग, कहाँ के क्या रीति रिवाज है, हम अपने दिल्ली वाले भाइयों से कहना चाहेंगे, सुनिएगा सब कि दिल्ली हमारे दिवाली के यहाँ, दिवाली के दिन ये पूजा होगी, है ना, आरती सब होगी रोज, अब 2-3 दिन से चलेगा लक्ष्मी जी की पूजा, है ना, और चहल पहल चलेगा, फिर 2-3 दिन में विसर्जन होगी। अब हो सकता है इस बार 21-20 को बैठाई जाएगी, और हो सकता है 22 या 23 को, तो उसको विसर्जन करेंगे, 25 का तो फिर नहा खा छठ, उसके बाद मूर्ति विसर्जन करके आइए और छठ में लग जाइए। तो समझिए कि दशहरा के बाद दिवाली, और दिवाली तुरंत लगे हुए छठ, क्योंकि 16 सोहराई कहा था, ये दशहरे के बाद 16 सोहराई और छठ, तो 6 दिन के बाद फिर छठ, तो उसमें नहा खा, फिर लोहड़, फिर फर्स्ट अर्ध, दूसरी अर्ध लगे रहिए। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे बिहार में, बिहार की त्यौहार भी खुश मिजाज है। मैं आप लोगों सभी को इनवाइट करना चाहूँगी, देखिए बिहार का भी त्यौहार कैसे होता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो भी बाहर हमारे बिहार के लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी प्राइवेट, सबको मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पहले पुराने, आज से कई साल पहले लोग गांव में आते थे दिवाली, होली, छठ में, फिर आप लोगों को यहीं के अपने भाषा में, अपने समाज में लौट के आप लोग आना चाहिए। मैं देखा हूँ कि लोग, कुछ लोग अभी, बहुत लोग अब नहीं आना चाहते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, पैसे कमाने में बिजी होते हैं, 99 के चक्कर में। आप लोग दिवाली छठ में जरूर आइए, आप लोग गाँव के, अपने गाँव के त्यौहार मिलकर, समाज के साथ मिलकर हेल्प कीजिए और आगे बढ़ाइए, तो बहुत ही होता है। लेकिन मैं अब दूसरी बात कहना चाहूँगा कि ये तो दिवाली एक रोशनी का त्यौहार है, पटाखे का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, और छठ महापर्व है, वो तो कहना ही नहीं उसकी। मैं कहना चाहूँ कि जिस तरह से रोशनी हम लोग फैलाते हैं, तो अपने जीवन में भी उसको उतारना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट लोगों को, सभी छात्राओं को कहना चाहूँगा, हम सभी से मैं आग्रह करना चाहूँ कि हम अपने इस रोशनी को, जो दिया की रोशनी है, हम ऐसा करें, हम ऐसा अपने आप को बनाए कि हमारी रोशनी में दूसरे लोग प्रकाश रोशनी ले, नहीं ऐसा लोगों को, हम गरीब लोगों को और लोगों को हेल्प करें, जैसा कि ये काम हमारे खान सर कर रहे हैं। खान सर पैसे कमाया है,
सहायता किया एजुकेशन को, और फिर हेल्थ सेक्टर में आगे सहायता वो भी कर रहे हैं। लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं एजुकेशन के बाद हेल्थ सेक्टर में, है ना। ये मेडिकल माफिया के जैसे एजुकेशन माफिया था, शिक्षा माफिया, ऐसे ही। लेकिन जिस तरह से ये हेल्थ में भी जिस तरह से लोगों को सेवा करने के लिए उतर गए हैं, लोगों को रोशनी फैला रहे हैं, अपनी रोशनी से दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। हमें वर्तमान में अभी खान सर से भी हमें सबक लेना चाहिए कि हम लोग को भी अपने लाइफ में कम से कम हम भी न कुछ नहीं तो 2-4 लोग, 10 लोग, 100 लोग को हम लोग भी रोशनी फैलाएं, उनको भी हम हेल्प करें, सेवा करें। हमें खान सर से हेल्प लेना चाहिए। तो मैं खान सर को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं, और खान सर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं भी उनके साथ काम करना चाहूँगा, उनके जैसा काम करना चाहूँगा, उनके साथ काम करना चाहूँगा। मैं उनका अगर नंबर मुझे मिल जाए तो उनसे मैं बात जरूर करूँगा। मैं खान सर जैसा अच्छा बनना चाहूँगा, उनके जैसा, और उनसे भी अच्छा अगर बनूँ तो और भी अच्छी बात है। आप सब लोग खान सर जैसा बनिए, उनसे भी अच्छा बनिए। बुरा काम से तौबा, हर अच्छे काम को करिए, अच्छा देखिए, बुरा मत देखिए, न बुरा सुनिए, न बुरा देखिए, न बुरा कीजिए। ये महात्मा गांधी का 3 बंदर थे, उनको भी आप लाइफ में अपनाते रहिए। तो मेरे साथ ही फिर से एक बार दिवाली और छठ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। हम लोग आज के बाद छुट्टी पे जाएंगे, फिर हो सकता है दिवाली और छठ के बीच में कुछ क्लास खुलेगी तो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं तो फिर छठ के बाद ही होगी। कुछ दिन क्लास हो जाएगा अगर बीच में तो ठीक है, फिर हमने छठ के बाद। तो जय हिंद, जय भारत।